लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर का अब मैं रुख कर रही हूं, जहां पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास आग लगाई। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास लगाई आग और पुंछ जिले के मेंढर तहसील के पास लगी आग को लेकर खबर है। आग की आंच भारतीय बारूदी माइंस तक पहुंच गई है। इस साल चौथी बार पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगाई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के पास आग लगाई गई है और इस साल एलओसी के पास आग लगने की ये चौथी घटना है। आग कई किलोमीटर तक फैल गई है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सीमा पार आग लगने से भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। तो पाक की इस नापाक साजिश को डीकोड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उनका मतलब क्या है? क्या भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए पहाड़ों पर आग लगाई गई? आग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की क्या ये कोशिश है? आग लगाकर भारतीय सीमा में बिछाई गई माइंस को नष्ट करने की कोशिश है? आग से सीमा पर बनाई गई सुरंगों को बर्बाद करने का यह प्रयास है। पाक सैनिकों ने यह चौथी बार ऐसी घटना को अंजाम दिया है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको देखते हुए अभी फिलहाल भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और इलाके में लगातार सर्च भी हो रहा है। अब पाकिस्तान की एक और हरकत को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके सामने करते हैं, क्योंकि भारत में घुसपैठ की फिराक में आतंकी हैं। सीमा पार लॉन्च पैड पर 250 आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब भारतीय सेना अलर्ट मोड पर तो है ही, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि सीमा पार लॉन्च पैड पर 250 आतंकी एक्टिव हैं। तो सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी बारे में फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आई है वही डिटेल आपके सामने, जहां सीमा पार लॉन्च पैड पर 250 आतंकी मौजूद बताए जा रहे हैं, एक्टिव बताए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराने की जाहिर सी बात है फिराक में है। वहीं मौके की तलाश में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना है, भारतीय सेना की भी उन पर नजर है। कल पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा था। आपको बता दूं, आरएसपुरा सेक्टर में 20 मिनट तक लगातार फायरिंग को लेकर भी खबर मिली थी। वहीं भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। अंकित भट्ट इन दो बड़ी खबरों पर हमारे को और अपडेट के साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित, आग की घटनाओं को देखते हुए सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कोई पहला मौका नहीं है, साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्च पैड और इनका एक्टिव होना, क्या बड़ी खबर इस बारे में? देखिए, कल 14 फरवरी था और कल पाकिस्तान की तरफ से कल बीती रात जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। 20 मिनट तक ही गोलाबारी चलती है। उसके बाद बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना ये प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से करवाई जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान आए दिन नई साजिशें रचता है। कल बीती रात पाकिस्तान की तरफ से अपने इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगलों में आग लगाई जाती है, इस प्रयास के साथ कि जब ये आग इस तरफ आएगी तो हमारे सैनिकों का ध्यान जो है वो भटकाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से अलर्ट है। जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं। 200 से 250 आतंकी जो है वो लॉन्च पैड्स पर है, चाहे वो अलग अलग लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग इलाके जो है वहां पर आतंकियों की जो संख्या है वो बताई जा रही है 200 से 250 के करीबन। और यहां पर कई आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स हैं उनको एक्टिव किया गया है, चाहे वो सीढ़ियां का इलाका हो या फिर हाजी पीर का सेक्टर हो या फिर बिम्बर हो, कोटली हो। ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठन अलबदर, जैश, लश्कर जैसे आतंकियों को वहां पर रखी हुई है। चलिए, नजर बनाए रखिए आगे भी किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंकित आपका।